आज जो मैंगो केक हम बनाने जा रहे हैं उसका रिजल्ट देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बिना ओवन के बना है, लेकिन इस रेसिपी में एक ऐसा स्टेप है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और इसी वजह से उनका केक सॉफ्ट नहीं बनता। आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट मैंगो केक का हर सीक्रेट और हर टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप इनमें से एक भी टिप मिस कर दोगे तो केक का रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक मेरे साथ जरूर देखें। चलिए मैंगो केक रेसिपी विदाउट ओवन स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने 2 आम लिए। आम आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन वो नरम ना हो। आम लेने के बाद इसको अच्छी तरह धो लें ताकि केमिकल वगैरह अच्छे से उतर जाए। इसके बाद इसका छिलका उतार लें। अगर आपके पास छोटे साइज के आम है तो आप 2 लें, बड़े साइज के हैं तो वो 1 ही काफी है। छिलका उतारने के बाद रफली कटिंग कर लें और जूसर जग में डाल दें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आम आपने मिठाई लेना है। 2 चम्मच के बराबर इसमें चीनी डाल दें और इसको अच्छे से ब्लेंड करें। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड करें ताकि हमारे पास परफेक्ट मैंगो प्यूरी तैयार हो। आप देख सकते हैं हमारी मैंगो प्यूरी बिल्कुल फ्लफी तैयार हुई है। इसी तरह की हमें चाहिए। अब मैंगो प्यूरी में 2 अंडे शामिल करें। अंडे आपने बड़े साइज के लेने हैं, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लें। साथ ही हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करें। कुछ लोगों को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती। वनीला एसेंस डालने से स्मेल खत्म हो जाती है और बाजार के केक जैसी खुशबू आने लगती है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें सब्जी इलायची पीस कर डाल दें। साथ ही 1 कप में से 2 चम्मच कम चीनी ऐड करें। मैंगो प्यूरी तैयार करते हुए हमने पहले 2 चम्मच चीनी ऐड की, इसलिए इस टाइम चीनी डालते हुए 2 चम्मच कम डालें। परफेक्ट मैंगो केक बनाने के लिए आपने तमाम चीजों की मिकदार का खास ख्याल रखना है ताकि आप मुझसे भी अच्छा मैंगो केक घर पर तैयार कर सके, वो भी बगैर ओवन और बगैर किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। सारी चीजें डालने के बाद अब इनको अच्छी तरह ब्लेंड करें। कम से कम आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि हमारे अंडे अच्छे से बीट हो जाए और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें आधा कप ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद 1 मिनट के लिए फिर से मशीन को चलाएं। ऑयल मिक्स होने के बाद आधा कप रूम टेम्परेचर दूध लें, वो भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स करें। आपने इस मिक्सचर को इतनी देर ब्लेंड करना है ये बिल्कुल फ्लफी झाग की तरह हो जाए। जब तक हमारा मिक्सचर रेडी होता है आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये यूनिक और आसान मैंगो केक की रेसिपी कैसी लगी। और सबसे अहम बात, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लें। एक अलग बर्तन लें, उसमें 1 कप मैदा छान कर डालें। साथ ही 1 से 2 चुटकी नमक ऐड करें। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालें और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें और इन सब चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैदे को आपने छानना लाजमी है। जो मैंगो वाला बैटर हमने तैयार किया है अब उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। आपने एकदम से सारा मैदा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पोर्शन में ऐड करें। अगर आप सारा मैदा एकदम से ऐड करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा बल्कि गुठलियां बन जाएगा और फिर हमारा केक भी बेक सही नहीं होगा। इसलिए आपने पहले थोड़ा सा मैदा ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद फिर थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करें। इसी तरह आपने सारा मैदा ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है और चम्मच को एक ही साइड पे हिलाना है। मैदा ऐड करके आपने चम्मच हल्के हाथ से हिलाना है। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में चम्मच हिला रही हूँ, मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी ज्यादा की है। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मैदा मिक्स करना है। मैदा मिक्स करने के बाद इसमें टूटी फ्रूटी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दें। आप चाहें तो मैंगो के छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे मैंगो के पीसेस पसंद नहीं है इस तरह केक में, इसलिए मैंने टूटी फ्रूटी ऐड किया। अब बेकिंग मोल्ड लें, इसको ऑयल से ग्रीस करें और बटर पेपर लगाएं। अगर आपके पास ये बेकिंग मोल्ड नहीं है तो आप घर का कोई भी बर्तन ले सकते। आप जिस बर्तन में बर्फ बनने के लिए रखते हैं वही बर्तन ले लें। अब सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करें। मिक्सचर ऐड करने के बाद बर्तन को 1-2 बार टैप करें ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाएं। अब इसके ऊपर कुछ टूटी फ्रूटी ऐड करें। टूटी फ्रूटी को जब भी आप इस्तेमाल करें पहले मैदे में अच्छे से कोट करें। इस तरह करने से टूटी फ्रूटी नीचे जाकर नहीं बैठते बल्कि केक के ऊपर ही रहते हैं। दूसरी तरफ आपने कोई भी कढ़ाई या पतीला लेना है और उसको मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने प्री हीट करना है। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई कितने अच्छे तरीके से प्री हीट हो गई है। अब इसमें एहतियात के साथ मोल्ड रखें और 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आग आपकी बिल्कुल दम वाली हो। अगर आपने आंच थोड़ी सी भी तेज रखी तो केक सही से बेक नहीं होगा। ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। ये देखने के लिए कि हमारा केक अंदर तक बेक हुआ है कि नहीं, हम एक टूथपिक लेंगे, उसको केक के अंदर डालेंगे और फिर बाहर निकाल कर देखेंगे। अगर स्टिक साफ है तो इसका मतलब है कि हमारा केक बेक हो गया है और अगर स्टिक गीली गीली है तो मजीद 5 मिनट के लिए इसको रख दें बेक होने के लिए।
हमारा केक तैयार है। इसको एहतियात के साथ बाहर निकाल और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख। ठंडा होने के बाद इसको मोल्ड से बाहर निकाल दें। बटर पेपर हटाएं। देखिए कितना सॉफ्ट, फ्लफी और ब्यूटीफुल मैंगो केक तैयार है। इसकी खुशबू और टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल है, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठंडा होने के बाद छुरी की मदद से इसके पीस कट करें और चाय के साथ सर्व करें। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए केक बनाएंगे तो मुझे यकीन है आप मुझसे भी अच्छा केक तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना फ्लफी और जेली वाला बना है। उम्मीद है आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट में अपनी कीमती राय छोड़ कर जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।